चलिए शुरू करें। आज हम आपको पढ़ाएंगे डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। यस और नो? टेम्परेचर के अलग अलग क्या पढ़ाने वाले हैं? अलग अलग स्केल्स पढ़ाने वाले हैं जिसमें टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। जनरली टेम्परेचर को मेजर किया जाता है किस में? तो सेल्सियस स्केल में। आमतौर पर हम बात करते हैं कितना? सेल्सियस स्केल। जैसे कहते हैं आज का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। यस, ठीक है, नहीं बोलता है? आप देखते हो समाचार में, न्यूज में देखते हो कि टेम्परेचर क्या है, न्यूनतम तापमान इतना और अधिकतम तापमान इतना, बोलता है कि नहीं? मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। ऐसा इस तरह का बहुत सारा हम लोग को क्या करता है, देता है। यस, ठीक है। आज हम लोग अलग अलग स्केल, केवल सेल्सियस स्केल नहीं होता है, सेल्सियस स्केल के अलावा और भी कई स्केल्स होते हैं जिसमें टेम्परेचर को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेंथ को आप मीटर में भी मापते हो, लेंथ को आप किलोमीटर में भी मापते हो और लेंथ को आप सेंटीमीटर में भी मापते हो। मापते हो कि नहीं मापते हो? तीनों से लेंथ को मेजर किया जाता है। उसी तरीके से टेम्परेचर को भी अलग अलग स्केल्स में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंट स्केल्स ऑफ क्या बाबू? टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर के कई अलग अलग स्केल्स हैं, ध्यान से समझिएगा। 3 स्केल के बारे में हमको मेनली क्या करना है, पढ़ना है, राइट? पहला होगा हमारा सेल्सियस स्केल, SIUS, सेल्सियस, CI होता है ना। दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा केल्विन स्केल, राइट? सेल्सियस स्केल को क्या बोलते हैं, बोलिए? डिग्री C, राइट? फ़ारेनहाइट को बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और इसको बोलते हैं, डिग्री नहीं लिखते हैं, केल्विन को केवल क्या लिखते हैं, K लिखते हैं। बात समझ में आए? ध्यान से समझिएगा, सभी स्केल में मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जैसे आप कोई स्केल लेते हो, कोई चीज नापने वाला लेते हो ना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, तो आप देखते हो यहां 0 रहता है और यहां 12, 13 इस तरह से रहता है कि नहीं रहता है, मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से ध्यान से समझना है, यहां है स्केल्स मिनिमम रीडिंग कहिए या मिनिमम टेम्परेचर कहिए। टेम्प मतलब टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस में मिनिमम टेम्परेचर कितना ले लेते हैं हम लोग स्केल में? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री को छोटा लिख दे हम लोग तो छोटा अच्छा रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस। और मैक्सिमम कहां तक जाता है बताइए? 100 डिग्री सेल्सियस तक। फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट की जब बात करेंगे तो उसमें होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मिनिमम टेम्परेचर होता है और मैक्सिमम होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ में आ रहा है? केल्विन की बात करेंगे, केल्विन स्केल में तो 273 केल्विन होता है मिनिमम टेम्परेचर और 373 केल्विन होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। हायर क्लास में जाएंगे तो 273.15 या 16 भी माना जाता है। यस और नो? ठीक है,
लेकिन अभी चूंकि आप जूनियर क्लासेस में हैं तो आप इतना याद रखें 273 और 373। यस, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा जो बताने वाले हैं। पहला बात मैंने क्या बताया कि स्केल्स कितने आपको पढ़ने हैं साहब, बोलिए। 3 स्केल। कौन कौन बोलिए? सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। क्लियर है? ठीक है। तीनों स्केल में जो टेम्परेचर होगा, सेल्सियस का मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा? बोलो। 0 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम कितना? फ़ारेनहाइट का मिनिमम मैक्सिमम 212 डिग्री, केल्विन का मिनिमम 273 डिग्री और मैक्सिमम 300। यहां से एक चीज सीखने को मिला। एक चीज सीखने को मिला क्या? ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे, कि अगर आपको यह पूछे कि 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में लेंगे तो कितना होगा, तो क्या आंसर होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यह बात ध्यान देना, क्योंकि ये तीनों क्या है? बराबर है। तीनों क्या है? इक्वल है। रूप केवल क्या है? तीनों का चेंज है, लेकिन तीनों क्या है साहब? बराबर है। मेरी बात थारो दिमाग में आ रही है कि नहीं? यस, ठीक है। अगर पूरे पूछेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना डिग्री, कितना केल्विन के बराबर है, तो क्या आंसर होगा? पक्का? अगला सवाल, अगर कहेगा 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिएगा तो क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर कहेगा 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कीजिए तो क्या होगा? 373 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ठीक है। अब यहां पर आपको यह समझना है कि सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे चेंज किया जाएगा, या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान से समझिएगा। टॉपिक हमारा होगा चेंजिंग ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या टॉपिक है बच्चे लोग हम लोग को पढ़ना? डिग्री सेल्सियस से क्या पढ़ना है? डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आइए देखिए, ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। आपको दिया क्या रहेगा बताइए? डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा और चेंज किस में करना है? फ़ारेनहाइट में। तो एक तरीका है, ध्यान से समझना। तैयार हो सब? पक्का? ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला ध्यान देना। जितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यस, उस डिग्री सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? किससे? समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो जब 9/5 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? जितना वैल्यू आएगा उसमें आप 32 क्या कर दो? ऐड कर दो। यस और नो? 32 क्या कर दो? ऐड कर दो, यानी जोड़ दो। तो आपको आंसर आ जाएगा किसमें? डिग्री फ़ारेनहाइट में। चीजें पकड़ में आया कि नहीं आया? यस। क्या बताया मैंने? जितना डिग्री सेल्सियस दिया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 9/5 से। जो आंसर आएगा उसमें 32 जोड़ देंगे, ऑटोमेटिक किसमें बदल जाएगा? वो फ़ारेनहाइट में। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक क्वेश्चन को लेके हम क्या करते हैं? समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हमको, कहेगा 35 डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या है? बराबर है। क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, क्या मैंने बताया? 35 को सबसे पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस और नो? क्लियर हो रहा है? ठीक है। और उसके बाद जो आएगा उसमें क्या जोड़ देंगे? 32 जोड़ देंगे। तो करो यहां पर, आप इसको काटोगे तो 7 बार में आएगा। 7 9 जा 63 में क्या जोड़ दिए? 32। आंसर हुआ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन कौन समझा? हाथ खड़ा करो।
पक्का? 100% समझ में आ गया? एक बार रिपीट करते हैं, क्या करेंगे? जो डिग्री सेल्सियस दिया है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9/5 से। किससे? और जो आंसर आया उसमें क्या जोड़ देंगे? 32। हमारा काम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहां पर? एक और सवाल लेते हैं हम लोग, राइट? ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझते हैं। हम लोग के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री। पढ़ाए थे आपको, राइट? ठीक है, लेकिन बुखार नापा जाता है तो हमारी मम्मी या हमारे पापा क्या बोलते हैं? अरे 95 है, 98 है, 100 है। यस और नो? ठीक है, बचपन में जब 100 सुना करते थे हम, तो हमको लगता था 100 में तो पानी उबलने लगता है। यस, लगता है खून उबल रहा है मेरा, इसलिए क्या हो रहा है? बॉडी गर्म हो रहा है। यस, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो 96 या 98 जो भी बोला करते थे वो किस में बोलते थे? फ़ारेनहाइट में। लेकिन हम लोग चूंकि बचपन में एक ही स्केल जानते हैं, कौन सा? सेल्सियस स्केल जानते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा स्केल नहीं जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम इस चीज को, इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करें। यहां पर नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कितना डिग्री? बोलिए। 37 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस है? अब इसी को आपको कहेगा किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में। किस में बदलना है? यानी क्वेश्चन आ गया क्या हमारा बाबू? 37 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में। तो तरीका मैंने क्या समझाया था सॉल्यूशन का? बोलो। 37 को किससे मल्टीप्लाई करो? 9/5 दिख रहा है सबको, राइट? ठीक है, और जो आएगा उसमें 32 ऐड कर दो। तो ये तो कटेगा नहीं आपको। तो ऐसा करो, 37 को 9 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां लिख लेते हैं 37 को 9 से करो, राइट? क्लियर हो रहे हैं? तो कितना हो जाएगा? 9 से बन जा 6 आया, और 9 3 जा 27, और 6 कितना हुआ? बोलिए। 333 आया। तो ये 333 में किससे डिवाइड करोगे? बोलो। 5 से। तो यहां जगह कम है, तो 333 में 5 से क्या किए? डिवाइड किए। यस, तो 5 6 जा 30, 3 आया, फिर 3, 5 6 जा 30, फिर 3 आया, फिर डेसिमल डाल के यहां 0 डालेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? जानते हैं ना डेसिमल का डिवीजन? ठीक है, फिर 6 बार में क्या हो जाएगा? 33। समझ में आ रहा है? बात समझ में आया? ठीक है, तो ये आया हमारा क्या? बोलिए। 66.6 आया कि नहीं आया? कितना आया? बोलिए। 66.6। और उसमें क्या जोड़ दीजिए? 32 जोड़ दीजिएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारा हुआ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस, यानी आदमी के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कितना? 98.6। और डिग्री सेल्सियस में कितना? कितना? पक्का समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग, अभी हम पढ़े कौन सा चीज? सेल्सियस से किस में बदलना? फ़ारेनहाइट में बदलना। अब हम पढ़ेंगे क्या चीज? फ़ारेनहाइट को किस में बदलना? सेल्सियस में बदलना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चेंजिंग ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस, राइट? डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे, इसको हमें क्या करना है? समझना है। तो जो आप किए थे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, ठीक उसका अपोजिट करना होता है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई किए थे आप? याद कीजिए, सबसे पहले 9/5 से मल्टीप्लाई किए थे, और बाद में क्या किए थे? बोलिए।
32 क्या किए थे? ऐड किए थे कि नहीं किए थे? यहां जो काम पहले किए हैं उसमें उसको बाद में करेंगे, और जो बाद में किए हैं उसको क्या करेंगे? पहले करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करेंगे? यहां प्लस है ना 32, तो उल्टा करेंगे, सबसे पहले माइनस कर लेंगे क्या? 32 क्या कर लेंगे? सिंपल भाषा में जितना डिग्री फ़ारेनहाइट बच्चा आपको दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे पहले 32 क्या कर लेना? माइनस कर लेना। बात समझ में आ रहा है? और जो आंसर आएगा, क्लियर है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? यहां तो वो पहले में 9/5 था, पलट के 5/9 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। मैं बताता हूं, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, तुरंत समझ में आएगा। तैयार है सब लोग? ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए। जितना डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, समझिएगा सब बच्चा, सबसे पहले 32 उसमें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, सबसे पहला काम। और जो आंसर आएगा उसको 5/9 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चे? डिग्री सेल्सियस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। क्या बोले? एक बार रिपीट करें हम लोग। डिग्री फ़ारेनहाइट जितना दिया है उसमें सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? 32 माइनस कर लेंगे, यस और नो। और जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/9 से, तो हमारा काम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? जैसे यहां हम एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को हम समझते हैं। क्वेश्चन देगा, मान लिया जाए, कह देगा क्लियर, क्या कह देगा? 41 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस? क्वेश्चन कह सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले 41 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? बोलिए। 41 में क्या माइनस कीजिएगा? जल्दी बोलिए। 32 माइनस करेंगे, और जो आएगा उसमें क्या? 5/9 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 41 में 32 माइनस किए तो कितना आया? बोलिए। 9 आया, और 9 को किससे करेंगे? 5/9 से। तो 9 से 9 कट गया, तो क्या आया? 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस, ये 5 तो डिग्री सेल्सियस तो लिख ले है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? किसको किसको आया? पक्का? वेरी गुड। एक के बार में समझ जाते हैं, सर पढ़ाते हैं। सो अगर आपको कहेगा, ध्यान दीजिएगा सब बच्चा, कह देगा कि ये आ जाएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है? डिग्री सेल्सियस में। तो क्या करेंगे? फिर से एक एग्जांपल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। 68 कर दें, कोई बात नहीं, चलिए। 68 में क्या कीजिएगा? 32 माइनस कीजिएगा, यस। और जो आएगा उसमें किससे? 5/9 से क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई। तो 68 में 32 गया तो कितना हो जाएगा? बोलिए। क्या हो जाएगा? बोलिए। 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 और इंटू 5/9, 4 आएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है यहां पर? यानी कुल मिला के बातें क्या हुई? कॉन्सेप्ट क्या आया हमारा कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना है, तो पहले 32 क्या कर देंगे? माइनस, और जो आंसर आएगा, राइट, उसको 5/9 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो क्लास के लिए आप एक बार प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन को रफ में। तैयार है सब लोग? राइट, ठीक है। बाय द वे, हम आपको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट
इज इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस? फटाफट आप सब लोग हमको बताइए, जल्दी, तेजी से। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मैच कराएंगे आप आंसर को, ठीक है। वन 122 में क्या माइनस कीजिएगा बोलिए, रफ में बनाइए। 32 माइनस करेंगे तो कितना आया? 90 आ गया। आए? अब इस 90 को किससे मल्टीप्लाई कर दो बोलो? 5/9 से। कितना बार में? 10। आंसर कितना आया? 50 डिग्री सेल्सियस। किनका किनका मैच किया? सबका 100%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आप समझ गए बढ़िया से कि किस तरीके से डिग्री फ़ारेनहाइट को हम किस में बदलेंगे? सेल्सियस में बदलेंगे। यस और नो? ठीक है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। मान लिया जाए अगर रहेगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को या ऐसा करते हैं, एक मन में आ गया कि और इससे भी बढ़िया आपको कुछ और इससे मिल जाएगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में बदलिए? डिग्री सेल्सियस में बदलिए। देखो यहां पर 212 है, 212 में क्या माइनस करोगे बोलो? 32। 2 में से 2 गया तो 0। ये कितना हुआ? 180 हुआ। तो 180 ले लो यहां और उसको किससे? 5/9 से। कितने बार में? 20 को 5 से करोगे। मैंने समझाया था आपको कि 212 कितना डिग्री के बराबर होता है? 100 डिग्री। बताए थे कि नहीं बताए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझ आए। आगे देखिए, चेंजिंग ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू के मतलब केल्विन, पता है ना आपको, लिखा चुके हैं। डिग्री सेल्सियस से किस में बदलना है बच्चे बताइए? डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? केल्विन में। सिंपल भाषा में ऐसे लिखिए, डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? केल्विन में बदलना है। तो बड़े आराम से, बहुत बहुत आसान है, बहुत इजी, वेरी इजी। डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में अगर चेंज करना है आपको, तो जितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसमें 273 क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऑटोमेटिक केवल ऐड कर देने से आपका केल्विन में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फिर से सुनिए, जितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसमें केवल 273 ऐड कर दीजिए, बदल गया वो किस में? केल्विन में। कोई प्रॉब्लम है? देखिए ध्यान दीजिएगा। राइट, डिग्री सेल्सियस में 273 क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। ऑटोमेटिक बदल जाएगा ये किस में बच्चे लोग? केल्विन में। यस और नो? सिंपल में ऐसे समझिए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो इसमें क्या करेंगे बोलिए? प्लस 273 क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको बहुत तेजी से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर कहेगा, सिंपल पहले लेते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना? केल्विन। तो बताइए 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। यस, तो 10 में क्या जोड़ देना है? तो 273 में 10 जोड़ दीजिए तो 283 आ गया, बन गया, बिना कलम उठाए बन जाएगा। यस, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। तो सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो 10 प्लस
273 इज इक्वल टू 383, क्या हो जाए 3 नहीं तो 283 ना, ये आ जाइए 283 आया समझ में? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस है, लगता है पहले वही बोल दिए थे आपको। तो 100 डिग्री सेल्सियस में हाथ खड़ा कीजिए, कौन कौन बता दीजिएगा बिना कलम उठाए। आप बताइए कितना होगा, बताइए। हाँ 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो क्या होगा? 373 इज द राइट आंसर। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आप दिए हैं। 100 में क्या जोड़ दीजिएगा? 273 हो जाएगा, ये 373 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? अगर आपको ये देगा ऐसा, कहेगा क्वेश्चन में 413 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना केल्विन, तो कुछ नहीं, क्या माथा लगाना है बताइए? 413 में क्या जोड़ दीजिए? 273, क्या हो गया? 336, क्या हो गया? 8, और यहाँ 686 केल्विन। कोई कंफ्यूजन? राइट। अगर आपको क्वेश्चन दे दे 90.3 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना केल्विन, तो क्या करोगे? बोलो बच्चे लोग, क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? 0.3 में 273 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यस, तो क्या हो जाएगा बोलिए? ये ध्यान रखिएगा, कैसे ऐड किया जाता है पता है आपको? जैसे 90.3 है तो यहाँ 273.0 यहाँ करेंगे, समझ गए बात को? तो ये 3 आ गया, ये भी 3, 9 7 16, ये आया 3, क्या हो जाएगा? 363.3। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? समझ पा रहे हैं बढ़िया से? कोई दिक्कत? तो आप यहाँ क्या समझे कि किसको? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 273 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर उल्टा करना हो, क्या केल्विन को किस में बदलना हो? डिग्री सेल्सियस में, तो उल्टा कर देंगे। यस, ठीक है। इसमें ऐड करते हैं, यहां से यहां जाने के लिए ऐड करते हैं, तो यहां से आ जाने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। यस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है चेंजिंग ऑफ केल्विन इनटू व्हाट? डिग्री सेल्सियस। यस, तो उसके लिए क्या करना है बोलिए? केल्विन जितना दिया रहेगा उसमें से 273 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारा डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा बच्चा? निकल जाएगा। बातें पकड़ में आ रहा है? यस, ठीक है। जितना केल्विन देगा ये चीज। अब आप क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। यहां एक क्वेश्चन अगर दे, ध्यान से समझिएगा, कहेगा 473 केल्विन इज इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस? यस, तो आप जानते हैं 473 में क्या माइनस कीजिएगा बोलिए? 273, तो कितना आया? तो 200 हमारा डिग्री सेल्सियस आ गया। सिंपल है, समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? अगर आपको यहां क्वेश्चन दे 523 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस, तो 523 में 273 क्या कर दोगे बच्चे लोग? माइनस कर दोगे। कोई कंफ्यूजन? तो 3 में से 3 यहां आया, 12 में से 7 गया, तो क्या हुआ? 5। ये कितना आया? 250। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। यस और नो? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पूरा स्केल का ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक चीज और है, दिमाग लगाइएगा। तो फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलना है। किस में बदलना है? तो फ़ारेनहाइट से अगर केल्विन में बदलना है तो क्या करोगे? पहले फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आ जाना। आ जाएंगे।
और फिर सेल्सियस में 273 जोड़ के क्या हो जाएंगे, केल्विन में चले जाएंगे। नहीं समझे, फिर से बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि फ़ारेनहाइट को डायरेक्ट किस में बदलिए, केल्विन में, तो आप क्या करोगे, पहले फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आ जाओगे। और उसके लिए क्या करोगे बच्चे, बोलो। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आने के लिए सबसे पहले 32 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको किससे, 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही कर दिए तो हमारा सेल्सियस में आ गया, और सेल्सियस में आ गया तो फिर उसको क्या कर देंगे हम लोग। कोई कंफ्यूजन समझ में आ रहा है? तो रिकैप करें, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए सबसे पहले किससे, 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आता है उसमें 32 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो फ़ारेनहाइट में चले जाते हैं। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के लिए अभी बताए, सबसे पहले क्या करेंगे, 32 माइनस करेंगे, और फिर किससे, 5/9 से कर देंगे। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड कर देंगे सेल्सियस में, और केल्विन से सेल्सियस में आने के लिए क्या करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। अब देखिए, अगर आपको डायरेक्ट कह देगा क्या, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात, कहेगा डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में बदलिए, बोलिए, केल्विन में बदलिए, राइट। तो पहले क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में बदल लेंगे, सेल्सियस में बदल लेंगे, और फिर बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये यात्रा कुछ ऐसे होगा। डिग्री फ़ारेनहाइट को बदल लेंगे किस में, डिग्री सेल्सियस में, और फिर चले जाएंगे हम किस में, केल्विन में। और कभी केल्विन को इसमें बदलना हो फ़ारेनहाइट में, तो केल्विन से किस में आ जाएंगे, बताइए, डिग्री सेल्सियस से किस में आ जाएंगे, फ़ारेनहाइट। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर, समझ पा रहे हैं बढ़िया से? जैसे एक क्वेश्चन से हम लोग क्लियर कर पाएंगे। हम लोग मान लिया जाए, कहेगा, ध्यान दीजिएगा, 32 है ना, वो होता है, तो आप मान लो 50 मान लो, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना, केल्विन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना केल्विन होगा, ये मेरे को चेंज करना है। तो मैंने क्या सिखाया आपको, सबसे पहले फ़ारेनहाइट को किस में बदलेंगे, डिग्री सेल्सियस में, और फिर डिग्री सेल्सियस जितना आ जाएगा उसमें 273 जोड़ देंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक केल्विन में आ जाएगा। कुछ माथा तो लगाना है नहीं इसमें। तो क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए पहले 50 में किसको घटा लोगे, बोलो, 32 को माइनस कर लोगे, और जो आंसर आएगा उसको किससे, 5/9 करो। ये कितना आया, 50 में से 32 गया था, कितना आया, 18, राइट, इंटू 5/9। 9 से कितने बार में कटा, 2 बार में। ये 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब 10 डिग्री सेल्सियस आ गया, इसको किस में बदलना है, केल्विन में। समझ रहे हैं बात को? तो क्या है तरीका, बताइए। 10 में 273 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 283 केल्विन। तो आंसर हुआ हमारा 283 केल्विन। सिंपल सा फंडा, राइट। यानी फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलना है तो पहले डिग्री सेल्सियस में चले जाएंगे, और फिर डिग्री सेल्सियस के बाद किस में आ जाएंगे हम लोग, केल्विन में आ जाएंगे। कोई दिक्कत? अगर कहे आपको अगला क्वेश्चन, एक अलग टाइप का क्वेश्चन दे दें, कहेगा कि क्वेश्चन देगा केल्विन में ही दे देगा, मान लिया जाए केल्विन, सपोज दैट 373 केल्विन इज इक्वल टू कितना डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट। तो पहले केल्विन से किस में जाएंगे, डिग्री सेल्सियस में, और फिर किस में चले जाएंगे, फ़ारेनहाइट में। तो आइए कैसे बनाते हैं हम लोग देखते हैं। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 373 में कितना माइनस करेंगे, बोलिए, 273 माइनस करेंगे तो हमारा हो गया 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो बताए थे आप 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आएगा उसमें 32 क्या कर देंगे, ऐड। तो इसको किए तो 20 कितना आया, 180, अब प्लस 32, आंसर हुआ
212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस और नो? यानी आप अच्छे तरीके से हर पैतरा को समझ गए। यस और नो? ठीक है, किस तरीके से टेम्परेचर को स्केल को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट? ठीक है, और ये था आपका कंप्लीट पैकेज था किसका, चेंज इन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, नोट डाउन करें।